औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, हमें किसी ने अर्ज़ की कि आप 10 मिनट का चाहे एक वाज़ करें जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि ऐसी कौन सी बात हो, ऐसी कौन सी, क्योंकि मैं और आप सब माशाअल्लाह से मुसलमान, सब इल्म रखते हैं इस्लाम के बारे में। मैं आपको क्या समझाऊंगा, कोई किसी को क्या समझाएगा, इतना आसान काम नहीं है समझाना। लेकिन आज एक कोशिश करके देखता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कबूल फरमाए। कोई गलती हो जाए मुझसे बताने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ और अपने सुनने वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस्लाह भी यकीनन आप अपने कमेंट से कर दीजिएगा। ये सही और गलत की बात नहीं है, बल्कि एक मौजू है जो मेरे जहन में आया तो कोशिश की मैंने कि आपके साथ इसको शेयर करूं। सवाल ये उठता है कि आपने देखा होगा कई लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खाते हैं, बगैर किसी हिचकिचाहट के अल्लाह की कसम खा लेते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, मैंने अपने आप से भी किया, मेरा जवाब जो है वो मैं आपको अर्ज कर दूंगा। सवाल ये है कि ये कुरान पाक है, अल्लाह की भेजी हुई किताब, कौन सी कसम बड़ी है, अल्लाह की या कुरान पाक की? जब ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान कहीं फंसा हुआ होता है इस नौइयत से कि कसम खानी उस पे लाजिम हो जाती है कि उसके बगैर उसकी सच्चाई साबित ना हो पाए, तो कुरान पाक का हवाला दिया जाता है और कहा यह जाता है कि तुम कुरान पे हाथ रख के या कुरान पाक उठा के कसम खा लो तो हम तुम्हारी सच्चाई मान जाएंगे। जिस रब ने ये कुरान भेजा उस रब की कसम बड़ी या कुरान की कसम बड़ी? मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे रब की कसम बहुत बड़ी, जो आम तौर से इंसान जो है बहुत आसानी से ले जाता है। फलां कहता है अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, फलां कहता है अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं। अल्लाह की कसम खाने में डर नहीं लगता, जबकि अल्लाह ने यह किताब उतारी है कुरान पाक। हमें चाहिए है कि अपनी कसमों की हिफाजत करें। हो सकता है मुझसे भी गलतियां हुई हों और यकीनन हुई होंगी, क्योंकि इंसान गलतियों पे है, गलतियां करता है, लेकिन अपने रब से माफ़ी के तलबगार होना, गलती हो गई लेकिन माफ़ी की तलबगारी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाले।
माफ कर देंगे अगर सही मायनों में आपने माफी मांगी अल्लाह से। ये तो वन ऑन वन वाला मामला है अल्लाह से, मेरा आपका किसी का भी मामला नहीं है। इंसान खुद ही अपने आप को अंदर से झिंझोड़ के और टटोल के देखे तो उसको अपने अंदर ही सारी बुराइयां नजर आ जाएंगी, उसको अपने अंदर ही उसके किए हुए पिछले अमाल नजर आ जाएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी कसमों की और खासुल खास अल्लाह की कसम खाने से परहेज करें। अल्लाह वो जिसने सबको पैदा किया, सब जानते हैं हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। गुजारिश आप लोगों से ये है कि कोशिश कीजिएगा कि ना अल्लाह की कसम खाएं, ना अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसम खाएं, और ना कुरान मजीद की कसम खाएं। यह आम फैशन होता जा रहा है कसमें खाना। खुदारा मेरी इल्तिजा है आप सबसे कि अपने आप को टटोलें, अपने ईमान को टटोलें। मैं भी अपने आप को टटोल रहा हूं, अपने ईमान को टटोल रहा हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे मुंह से अल्लाह की, अल्लाह के हबीब की और कुरान पाक की कसम ना निकल जाए। बहुत बड़ी कसम है, अल्लाह की नाराजगी से डर लगता है। उम्मीद है ये गुफ्तगू आप लोगों के भी काम आएगी और आप सोचेंगे अगली मर्तबा अल्लाह की कसम खाने से गरेज करें, खुदारा गरेज करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।